खादें डालने के बावजूद जो प्रोडक्टिविटी है वो क्यों नहीं बढ़ रही। हयातियाती खाद है, ठीक है, ये इस्तेमाल करें। ठीक है। ये इसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो ज़मीन की सेहत को बेहतर करते हैं। ये लगा लें तो उसकी पैदावार जो है ना 5 से हम कहते हैं 10-15 मन तक फ़र्क पड़ सकता है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़ारूक एजाज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे गंदम के हवाले से। चूँकि गंदम की सोइंग का आगाज़ होने जा रहा है और कुछ इलाकों में हो चुका है, तो इसी हवाले से वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हुए हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसी इशू को हल करने के हवाले से भी क्या सोल्यूशंस हैं वो भी हम जानेंगे। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसी बायो फर्टिलाइज़र हैं जिन्हें इस्तेमाल करके हमारे किसान भाई अच्छी जो प्रोडक्शन है वो ले सकते हैं, अपनी जो इनपुट कास्ट है उसको भी कम कर सकते हैं। इसी तमाम जो इश्यूज़ हैं इन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक सुल्तान साहब, जो कि सॉइल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने कुछ बायो फर्टिलाइज़र्स तैयार की हैं, खुसूसन गंदम के हवाले से भी बायो फर्टिलाइज़र तैयार की गई है जिसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। हमने सोचा कि आप दोस्तों के साथ उस बायो फर्टिलाइज़र के हवाले से जो डिटेल्स हैं वो शेयर की जाएं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मौजूदा दौर में बायो फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो क्यों अहमियत इख्तियार करती जा रही हैं और इनका जो यूजेज है वो क्यों बढ़ाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फ़ारूक साहब। तो जैसा कि आपने ये सवाल किया है तो आप को ये पता होगा कि हमारे आम तौर पे जो ज़िम्मेदार किसान भाई जो है ना, उनको आम तौर पे जो कीमई खादों का ही पता होता है कि इसको डालने से पैदावार बढ़ती है। तो अब देखने में ये आ रहा है कि अब खादें एक तो जो प्रोडक्शन लेवल है ना वो या तो मेंटेन चल रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, यानी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है खादें डालने के बावजूद। तो उसका मतलब ये है कि खादें डालने के बावजूद जो प्रोडक्टिविटी है वो क्यों नहीं बढ़ रही, पैदावार क्यों नहीं बढ़ रही। उसकी वजह यह है कि आपकी ज़मीनें जो हैं वो सख्त भी हो गई हैं। आप खादें जो भी आप डालते हैं ना, नाइट्रोजन की खाद है जैसे कि यूरिया है या फास्फोरस की है, उसकी जो अफादियत है ना, जो इस्तेमाल जितनी होती है, उसकी जो एफिशिएंसी जिसको हम कह लेंगे, उसकी ज़मीन के अंदर कितनी इस्तेमाल होती है वो 25 से 30% के दरमियान में है। बाकी जो उसकी 70-75%, 80% जो है ना वो खादें ज़मीन में जाके या तो जम जाती हैं जैसा कि फास्फोरस है, या नाइट्रोजन है वो हवा में चली जाती हैं। ठीक है। तो ये खादें ज़मीन के अंदर ज़्यादा अरसा रहती नहीं हैं, ये ज़ाया हो जाती हैं। पौधा खुराक लेता है, वो ज़मीन से लेता है या हवा से लेता है या पानी से लेता है, यही खुराक इन चीज़ों में मौजूद होती है। अब वो पौधे को मिल नहीं रहे पूरी तरीके से, क्योंकि उसकी जो जितना भी हम डालते हैं वो ज़मीन में जम जाती है या हवा में चली जाती है, कहीं ना कहीं वो पौधे को दस्तयाब नहीं रहती। तो इसलिए ना इस वक्त ये ज़रूरी है कि आपने कीमयाई खादें भी डालनी, उसके साथ साथ नामियाती खादें और हयातियाती खादें, ये तीनों का एक कह लें बैलेंस है, अमेज़श है या कॉम्बिनेशन है, या इनका आपस में हम जब मिला के करते हैं, इनको चलाते हैं इकट्ठी, उससे फिर उसकी अफादियत बढ़ती है। जो चीज़ भी आप डाल रहे हैं उसकी अफादियत फिर बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है। यानी अगर नामियाती खाद जाएगी तो ज़मीन की रूह यानी उसकी वो उसके अंदर कार्बन यानी ज़मीन के अंदर आना शुरू हो जाएगी, तो उसके अंदर जो जसूमें है ना, जो जिंदा है वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। तो ज़मीन जो है ना वो अपनी उसकी सेहत बहाल होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। जब सेहत बहाल होना शुरू हो जाएगी, पैदावार को फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम जोर देते हैं कि जो भी आप खाद डाल रहे हैं या जो भी ज़मीन का बचा खुचा जो बाकियात हैं वो नामियाती चीज़ है, उसने गल सड़ के खुराक में तब्दील होना, ज़मीन की सेहत को बेहतर करना है। ठीक है। तो उनको जलाएं नहीं, ज़मीन में लेके आएँ। इसके साथ साथ कीमयाई खादें और ये जो बायोजोट है जो कि एक जरासीमी या हयातियाती खाद है, ठीक है, ये इस्तेमाल करें। ठीक है। ये इसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं वो ज़मीन की सेहत को बेहतर करते हैं, ज़मीन के जो खुराकी अज्जा हैं वो मुहैया करते हैं, जो ज़मीन की पौधों की बढ़ोतरी है
वो बढ़ा देते हैं, उसकी वजह कि इसके अंदर वो हार्मोन है जो पौधे के अंदर बनते हैं। सर जो मैं आपकी बात समझाऊं कि अगर हम उसको कहेंगे, जो अभी तक हमने बात की है उसका क्रक्स ये है कि ये जो बायो फर्टिलाइज़र है, खादें ज़मीन में फिक्स हो चुकी होती हैं, जी, उन्हें अवेलेबल करते हैं पौधे के लिए। जी, वो और कोई तरीका नहीं है, पौधा नहीं ले सकता। तो ये जो हयातियाती खाद है, इसके अंदर वो बैक्टीरिया हैं जो उसको हल करके पौधे के लिए काबिल इस्तेमाल बनाते हैं, क्योंकि पौधे ने उनको खुराक देनी है, वो जड़ों के ऊपर पौधे से खुराक ले लेते हैं और साथ उसके बदले में फिर पौधे को बेनिफिट देते हैं कि वो अपने जिस्म से नामियाती तेजाब खारिज करते हैं, जो जमी हुई फास्फोरस ज़मीन के अंदर पड़ी है उसको वो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो स्पेशली गंदम के लिए जो आपने बायो फर्टिलाइज़र बनाई है, इसका यूजेज किस तरह से किसान भाई कर सकते हैं वो थोड़ा सा बताइएगा। हाँ। और जो वीट की क्रॉप है उसको किस तरह से बेनिफिट ये दे सकते हैं? हाँ जी, अब ये है कि गंदम के ऊपर हम, क्योंकि गंदम का मौसम अब बुवाई शुरू हो गई है, तो हम किसान भाइयों को कहेंगे कि इसको इस्तेमाल करें। आसान है कि आपने बीज के ऊपर इस पैकेट को लगाना है, इसके अंदर आधा किलो मटेरियल है। ठीक है। ये गंदम का, ये 30 किलो बीज के लिए ना ये आधा किलो बनाया, लेकिन क्योंकि गंदम का बीज 50-60 किलो होता है तो उसमें हम 2 पैकेट इसके रिकमेंड करते हैं। फी एकड़ आप कहेंगे कि 2 पैकेट हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये 1000-1200-1100 का खर्चा है, ज़्यादा महंगी नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये है। लेकिन उसके बदले में अगर देखें तो आपकी अगर 5 मन दाने भी बढ़ेंगे ना, वैसे तो ये 10 मन तक फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है, 20-25% ये इजाफा हो जाता है। तो आपकी एक तो पैदावार बढ़ गई, दूसरा आपकी खादों में 25-30% कमी आप कर सकते हैं, जो कि इस वक्त बहुत महंगी हैं। तो उसमें भी आपकी बचत होगी, दोनों तरफ से आपकी बचत है और पैदावार भी अच्छी हो जाएगी। और दूसरा ज़मीन की सेहत के लिए भी अच्छा है कि आपके फ़ायदेमंद जो बैक्टीरिया हैं वो ज़मीन में जाएंगी। ठीक है सर, सीड को किस तरह से लगा के कास्ट किया जा सकता है? क्योंकि कुछ किसान भाई पूछते हैं कि क्या बायो फर्टिलाइजर को सिर्फ सीड के ऊपर कोटिंग करके यूज़ किया जा सकता है या फ्लड भी किया जा सकता है, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, सबसे जो अच्छा तरीका तो ये है कि जब आपने बिजाई करनी है ना, तो बीज के साथ इसको लगा के बिजाई करें। ठीक है, यानी उसमें सादा सा है कि बीज को पहले प्लास्टिक शीट बिछाएं, उसमें बीज को ढेरी कर लें। ये करना है अमल जब आपने बिजाई करनी उसी वक्त। ठीक है। और आपने कोई अगर 50 किलो बीज है तो 1.5 लीटर पानी लें, उसमें 1.5 पाव चीनी डाल दें। ये हाथ के अंदर अगर ऐसे भर के डालेंगे ना, एक मुट्ठी एक डाल देंगे ना भर के, तो वो 1.5 पाव चीनी होती है। ठीक है। और वो उसको अच्छी तरह हिला लें। इतना ही मीठा होना चाहिए, घर में जैसे शिकंजी बनाते हैं उतना मीठा हो। ठीक है। उसका मकसद सिर्फ ये कि आपके बीज जब पानी वो ऊपर लगेगा तो वो थोड़े से चपकने हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो वो ये खाद है ना, ये बायो फर्टिलाइज़र है, ये पाउडर की शक्ल में है, बायोजोट। ये फिर पाउडर ऊपर डालना है और उसके बाद वो लिफाफे को, शॉपर को आपने दोनों तरफ से पकड़ के ना ऊपर नीचे ऐसे इसको हिलाना है, ताकि बीज जो है ना वो पानी लगाते हुए भी हिलाएं, और बीज उसके बाद जब पैकेट खोल के ऊपर डालना उस वक्त फिर हिला के, ताकि सारे बीज को ये मटीरियल लग जाए और वो काले रंग के हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद उसको आप फैला दें, थोड़ी सी हवा लग जाए, और उसके बाद ड्रिल में करेंगे तो वो आपस में जुड़ेंगे नहीं, आपके बीज अलग-अलग हो जाएंगे। अगर छटा करना है तो फिर आप उसको थोड़ी सी हवा लगाएं और शुरू कर दें बिजाई, वो फिर ज़मीन में चले गए अपने माहौल में, उनको कुछ नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि जब अगर आपका बिजाई के वक्त नहीं लगा सकती तो पहले पानी के साथ इसको फिर इसकी जो मिकदार है ना वो डबल हो जाएगी। ठीक है। फिर यानी कि 4 पैकेट इस्तेमाल करें। 4 पैकेट इस्तेमाल करें। 200 लीटर पानी ले लें, उसमें 4 पैकेट डाल के और उसमें 4 से 5 किलो यूरिया डाल लें। ये असल में बैक्टीरिया की थोड़ी सी उनको खुराक मिल जाएगी, जब तक उन्होंने आगे तक उसको लेके पहुँचना है, तो वो उसको खुराक मिल जाएगी और वहाँ जाके फिर वो उसकी जड़ों तक पहुँच जाएंगे। ठीक है। तो आपाशी का तरीका है, इसमें आप दें पहले पानी पे, अगर पहले पानी में से दूसरे पानी में कम से कम ज़रूर दे दें इसको, तो उससे जो है ना का अच्छा फ़र्क आएगा आपका ना, तो आसान भी है। ठीक है। ये आप इसको मकई में भी ऐसे कर सकते हैं, गन्ने में भी कर सकते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं पूछना चाहूँगा कि अगर कुछ किसान भाइयों के जहन में आता है कि अगर इसका इतना बेनिफिट है तो क्या सीड को लगाने के बाद अगर वो इसको फ्लड भी करते हैं तो क्या उसका भी कोई इम्पैक्ट आएगा? हाँ, दोनों दफ़ा लगाएं तो और बेहतर हो जाएगा। ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में जब सीड को लग जाए ना, आप उस खेत में जाएं, ठीक है, पौधा जड़ों समेत निकाल लें, उसको धो के देखें, और उसी दिन की अगर बजाई कोई दूसरी आपने इसके बगैर की हो ना, वहाँ से एक पौधा निकाल लें। ठीक है। दोनों की जड़ों का जो फ़र्क होगा ना आपको पता चल जाएगा
कि इधर कितनी जड़ें हैं, जिधर आपने बायोजोड लगाई है उधर जड़ें कितनी हैं, ठीक है, वो उसकी जो जड़ें वो ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो और दूसरा, अगर वो फिर आगे शगुफ़ों पे आ गई है फसल, उसके टिलर यानी शगुफ़े बनने शुरू हो गए हैं, वो गिन लें, उस वहाँ से फ़र्क आपको वादे पता चल जाएगा कि अगर इधर शगुफ़े आपके बायोजोट वाले 15-16 हैं, तो जो बगैर उसकी होगी वो 7-8 होंगे, ठीक है, डबल होंगे तकरीबन उसमें। ठीक है। यानी कि डॉक्टर साहब आपका कहना है कि अगर आपने बायोजोड लगाई है तो अगर आपने कंपैरिजन करना है तो ऐसी क्रॉप जिसमें बायोजोड नहीं लगा हुआ उसका पौधा निकाल लें आप ज़मीन से और इसका निकाल लें, हाँ, तो जो बायोजोड जिसको लगी है उसकी जड़ें और हाँ, उसके जो शगुफ़े हैं वो ज़्यादा होंगे। हाँ, और दूसरा, अब जब भी उसकी उगाव होगा ना, बिजाई की है, अब वो पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे, तो आप देख लेंगे वो ये पहले निकलते हैं। ठीक है, जर्मिनेशन पहले हो जाती है। हाँ, पहले हो जाती है, और फिर वो दूसरी फसल जो है ना उससे पीछे ही रहती है, ये आगे चलती है। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो बायो फर्टिलाइज़र होती है ये बैक्टीरियाज होते हैं, तो जो प्रोसेस है सीड को लगाने का उसके हवाले से थोड़ी सी रहनुमाई कर दीजिएगा किसान भाइयों को कि क्या वो धूप में किया जा सकता है अमल या छाँव में उसको? हाँ, ये बहुत ज़रूरी सवाल है। इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ सवाल और भी है कि अगर आपने ज़्यादा बीज को लगाना है ना, तो घरों में आमतौर पे ज़मींदारों के ना ये जो फंजीसाइड लगाने वाली मशीन होती है ना, उसमें भी लगा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा बीज को, जिसमें वो मिक्स हाँ, मिक्स करके ना, उसमें ये होता है कि आपने 2 पैकेट हैं 1.5 लीटर पानी, जो शरबत है ना पानी का जो चीनी वाला, उसी में बाल्टी में डाल के ना उसको, ठीक है, पैकेट भी डाल लें, पानी भी डाल लें, अच्छी तरह उसका घोल बना लें। तो मशीन चल रही होगी ना, उसी में आप उसको ऐसे डाल लें, वो साथ साथ वो चल रही होगी, मिक्सिंग होती हो जाएगी और आपकी मुकम्मल उसके ऊपर लेयर चढ़ जाएगी। तो वो किसान जो एक सवाल उनके जहन में आता है कि हाँ, गुड़ इजीली अवेलेबल होता है उन्हें, तो वो कहते हैं जी हम गुड़ इस्तेमाल कर लें। नहीं, इसमें ये है फारूक साहब कि जो गुड़ है ना ये रॉ शुगर है, ठीक है, जो चीनी है ये रिफाइंड शुगर है। गुड़ में जो फफूंदी है ना लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बीज को, क्योंकि बीमारियां हैं ना ज़मीन के अंदर होती हैं, वो लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हम रिकमेंड करते हैं कि रिफाइंड शुगर जो है ना, जो चीनी है हर घर में मिल जाती है, वो इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि संभल को धूप में बैठ के ना करें, ठीक है, साये में करके लगा लें, उसके बाद बिजाई कर दें। धूप से फिर बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये आता है कि कुछ लोग फंजीसाइड भी यूज़ करते हैं सीड से के साथ, तो उनका ये सवाल होता है कि इस बायो फर्टिलाइज़र को पहले इस्तेमाल किया जाए या फंजीसाइड पहले लगाई जाए, किस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है फंजीसाइड के साथ? इसको आम तौर पे बीज मिलते हैं, उनको फंजीसाइड लगा होता है। अगर लगाना भी है ना आपने, को हफ्ता पहले लगाएं, क्योंकि असूल ये है कि जो फंजीसाइड है ना उसका कहते हैं कि बीज के अंदर तक चला जाए। ठीक है, ठीक है, ताकि उसका असर जो है ना बीज के अंदर चला जाए, वो पहले लगाना होता है। ठीक है, इसको आपने जैसे आपने बिजाई करनी है ना उस वक्त लगाना है, ठीक है, और फौरी तौर पे बिजाई कर देनी है, क्योंकि बिजाई करने के बाद जब ये मिट्टी में चला गया ना बैक्टीरिया, ये एक बीज के ऊपर 50,000 से 1.5 लाख 2 लाख बैक्टीरिया चढ़ जाते हैं हर सीड के ऊपर। ठीक है, तो इतने ज़्यादा है ना, जब ये ज़मीन में जाएंगे ना तो ये मिट्टी में उनका अपना घर आ गया, माहौल आ गया ना, वहाँ पे फिर उनको कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो सीड पे ना भी रहें तो उन्होंने इधर उधर हो जाना है। और जैसे ही उस पौधे ने जड़ें निकालनी है, ऊपर शगुफा निकालना है, तो पौधे ने इनको खुद अपनी तरफ बुलाना है। ठीक है, तो इन्होंने जड़ों के ऊपर से आके खुराक लेनी है। इनकी खुराक जड़ों में है, जड़ पौधा खुद इनको देता है खुराक, ये वहाँ से फीड लेते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर ये उसको हार्मोन बना के, खामरे बना के देते हैं, जिससे फिर उसकी आप पौधे की जड़ें जो है ना वो शुरू से नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ज़्यादा बनती हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, खादों का इस्तेमाल जो है वो कितना कम हो सकता है अगर इसको आप साथ यूज़ कर रहे हैं? जैसे हमने तजर्बात किए हैं मुख्तलिफ जगह पे, हमने देखा है कि अगर हम जो सिफारिश करदा जो मिकदार होती है ना महकमे की, जी जी, उससे आप 25-30% कम कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी पैदावार माशाल्लाह पूरी आएगी। ठीक है ना, अच्छी पैदावार आ जाएगी। वैसे भी अगर जो ज़िम्मेदार डाल रहा है ना, जिसको हम फार्मर प्रैक्टिस कहते हैं या ज़िम्मेदार का तरीका जो भी वो कर रहा है, उसमें कम से कम अगर ये लगा लें तो उसकी पैदावार जो है ना 5 से हम कहते हैं 10-15 मन तक फ़र्क पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर की बायो फर्टिलाइज़र है जो कि स्पेशली गंदम के लिए तैयार की गई है। डॉक्टर साहब ने बताया है कि इस बायो फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हुए जो एक तो अनअवेलेबल खाद होती है जो कि ज़मीन के अंदर जम चुकी होती है, वो पौधे को अवेलेबल होती है। यही इस बायो फर्टिलाइज़र का बेनिफिट होता है कि जो जमी हुई खादें होती हैं ज़मीन के अंदर उनको अवेलेबल कर देता है। और दूसरा, जो जिस तरह से जो इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुकी है, खादों की कीमतें ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुकी हैं, तो
खाद के इस्तेमाल को भी कम किया जा सकता है। मज़ीद भी अगर आपके इस बायो फर्टिलाइज़र के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, इसके इस्तेमाल के हवाले से, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा जो किसान भाई इस बायो फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं और उसके बाद जो भी इम्पैक्ट आपको नज़र आता है वो भी आप अपना फ़ीडबैक भी हमारे साथ शेयर कीजिएगा, हम भी वो डॉक्टर साहब तक पहुँचाएँगे आपका फ़ीडबैक। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए जो है वो मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।